हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपने अपने प्रैक्टिस सेट लगाने भी शुरू कर दिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे सीटेट 2023 के लिए। सीटेट 2023 के लिए हम कुछ जानेंगे, पेडागोजी में कुछ कीवर्ड्स जानेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा हम कम भी पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे? कुछ ऐसे हमको बिंदु मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव बिंदु मिलेंगे, सकारात्मक बिंदु मिलेंगे, कुछ हमें नकारात्मक बिंदु मिलेंगे। तो बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है और क्या गलत है, तो इस पर अगर हम बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से, तो हम अपने आंसर सही कर पाएंगे। जैसे इधर लिखे हैं सही, यानी सकारात्मक बिंदु होंगे इधर, और इधर लिखा है गलत, तो इधर होंगे कैसे? नकारात्मक बिंदु, यानी इधर नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और इधर होंगे पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें विविध की, जैसे बच्चों को विविध अवसर दिए जाएं, विविध क्षेत्रों का ज्ञान दिया जाए, तो यहाँ पर जो विविध शब्द आ जाता है किसी ऑप्शन में, तो ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। ठीक, अगर आपको कहीं पर केवल मिले केवल, तो ये कैसा होता है? ये नेगेटिव बिंदु होता है, ये गलत होता है। बच्चों को केवल भाषा ही सिखानी चाहिए, तो ही आ जाए, केवल आ जाए, तो ये कैसा होगा? गलत पॉइंट होगा। इसी तरह संदर्भ की बात करें तो बच्चों को भाषा के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान कराना या पाठ्य पुस्तकों से भाषा का अभिव्यक्ति बच्चे कर पाते हैं, या भाषा पर अपनी पकड़ बनाना, विभिन्न संदर्भों में अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तो इस तरह जो संदर्भ शब्द आता है ये हमारा पॉजिटिव होता है। अगर अनिवार्य की बात करें, अनिवार्य, तो ये गलत है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना ही अनिवार्य है। अनिवार्य कुछ भी नहीं है, बच्चे की क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं, इसीलिए जो अनिवार्य शब्द है ये नेगेटिव होता है। भाषा के प्रयोग के अवसर, जो अवसर वर्ड मिलेगा आपको, अवसर शब्द जो मिलेगा, ये हमेशा किस में जाएगा? ये पॉजिटिव बिंदु होगा, ये सही होगा। सबसे जो अवसर, बच्चों को जितने अवसर दिए जाएंगे तो ये सबसे अच्छी बात होगी। बच्चों को जितने अवसर मिलेंगे बच्चे का विकास उतना ही अच्छा होगा। और किसी बात को अत्यंत देखिए, अत्यंत आ जाए तो ये नेगेटिव होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत बल, किसी पर कुछ सिखाने के लिए बच्चों को अत्यंत बल, तो ये कैसे? ये नेगेटिव बिंदु हैं, ये गलत होते हैं। और इधर देखिए, अर्थ और भाव को ग्रहण करना, तो ये कैसा है? ये सही है। जो अर्थ होता है, बच्चा अर्थ समझ पाए, उसके भाव को ग्रहण कर पाए, तो ये क्या है? ग्रहण करना, ग्रहण। अर्थ और भाव को सरल तरीके से क्या होता है, बच्चों को हमको क्या कराना पड़ता है? अर्थ और भाव ही तो ग्रहण कराना पड़ता है। अब बच्चे के लिए जो सिखाने के लिए अब फिर कोई सी भी तकनीकी अपनानी पड़े, कोई सी विधि अपनानी पड़े, लेकिन बच्चे को सिखाना है, बच्चे को अर्थ से और भाव से परिचित कराना है। तो ये कैसे होता है? ये होता है आपका सही, यानी सकारात्मक बिंदु। और देखिए, कहीं पर रटना आ जाए, रटना, कंठस्थ करना, तो ये हमेशा गलत होते हैं। सहज और स्वाभाविक, बच्चा अगर सहज और स्वाभाविक सीखे तो ये सबसे अच्छी बात होती है, बच्चा सीखने में रुचि लेता है। तो ये कैसा होगा? सहज और स्वाभाविक, सकारात्मक है, यानी सही होगा। और देखिए, सकारात्मक आ जाए तो ये सही है। और विश्लेषण जो होता है, विश्लेषण, ये भी आपका सकारात्मक बिंदु ही होता है। और देखिए, कहीं पर नकारात्मक आ जाए, या अभ्यास कराना, याद कराना, कंठस्थ कराना, ये सब नकारात्मक बिंदु हैं, ये गलत हैं। कहीं पर ही आ जाए, ही, कहीं भी आ जाए, तो ये कैसे हैं? ये भी गलत है। बच्चों को ही कोई काम, अगर जैसे आपको जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ही वर्ड मिल जाएगा तो गलत सेंस दे रहा होगा। भी और ही ये कैसे होते हैं? ये गलत होते हैं। आगे और बात करेंगे। ऐसे ही अगर कहीं पर अनुभव के अवसर आ जाए, तो अवसर की बात हो रही है ना, तो ये कैसा होगा? सही होगा। और अगर बात आए सिर्फ की, सिर्फ या फिर मात्र, ये कैसा होगा? ये होगा नेगेटिव, यानी गलत होगा। ये अभिव्यक्ति के अवसर तो देने चाहिए, ठीक, तो ये सही होगा। एकमात्र, ये गलत होगा। और देखिए, सृजनात्मकता, बच्चे को अगर बच्चे की जो सृजनात्मक शक्ति है अगर वो विकसित होगी तो ये बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात होगी।
तो जो सृजनात्मकता है ये सही बिंदु होता है, और जो आपका बाध्य करना होता है ये गलत होता है। बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता, बच्चे को बाध्य करके कुछ सिखाया नहीं जा सकता। बच्चे को समझ के सहज तरीके से और बच्चे के मन में यानी मस्तिष्क में रुचि पैदा करके तब बच्चे को ज्ञान दिया जा सकता है। समृद्ध परिवेश ये सबसे अच्छा होता है। समृद्ध मतलब अच्छा परिवेश। बच्चे को अगर अच्छा परिवेश दिया जाएगा तो बच्चे के सभी विकास हो जाएंगे। आपका भौतिक विकास हुआ, शारीरिक, मानसिक, आपका भावात्मक विकास, आपके पाँच छः विकास होते हैं वो सभी अच्छे हो जाएंगे अगर समृद्ध परिवेश दिया जाएगा तो बच्चे को। और देखिए बच्चे को दंड नहीं दिया जा सकता। ये दंड की बात हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। विशिष्ट ये सब कैसे हैं, ये नेगेटिव हैं, ठीक है। अगर बात करें विशिष्ट होनी चाहिए, विशिष्ट होने ही चाहिए, तो ये गलत होंगे। और आपका जो अवसर है, देखिए अवसर शब्द, रुचि ये सही होता है। बच्चे की सक्रिय भागीदारिता, तो ये क्या है, ये सब पॉजिटिव है, सही है। ये कहीं पर कल्पना शक्ति की बात हो तो कैसा होगा, सही बिंदु होगा। अगर प्रयत्न की बात हो, प्रयत्न एक तरह से वही लर्न यानी याद कराना है। दोहराना किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को या कुछ पढ़ाना या बच्चे को रट्टा मार शिक्षा देना, वही होता है दोहराना, ठीक है। उपेक्षा करना, बच्चे की अगर उपेक्षा करेंगे तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। और देखिए हतोत्साहित ये भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, नेगेटिव। आगे बात करेंगे। ऐसे ही अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों की सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। तो सक्रिय वर्ड कैसा है, ये सही है। और अति सक्रिय, अति लग जाए तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखी गई घटना का अपने शब्दों में विवरण यानी बच्चा व्याख्या करे, व्याख्या कह सकते हैं, या फिर बच्चा देखी गई घटना का अपनी भाषा में अपने अनुभव बताए, तो अनुभव कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव। देखी गई घटना को अगर वो अपने शब्दों में बता पा रहा है, अभिव्यक्त कर पा रहा है, तो ये कैसा पॉइंट है, ये है आपका सकारात्मक यानी पॉजिटिव होगा। और बच्चे के अनुभव ये ज़रूरी होते हैं, ठीक। अगर याद कराने की बात होगी तो गलत हो जाएगा। अनुशासन में रखना, बच्चे को अनुशासन में नहीं रखा जा सकता, ठीक। बच्चे नहीं समझ पाते डिसिप्लिन क्या है, तो बच्चों के साथ हम बच्चों को दंड नहीं दे सकते, उन्हें अनुशासन में नहीं रख सकते। बच्चों के साथ सहजतापूर्ण हमें व्यवहार करना पड़ता है। ऐसे ही अगर बहुभाषिकता की बात आ जाए तो सही होगा। करके सीखना सकारात्मक बिंदु है। अपेक्षा करना, ये अपेक्षा है, देखिए ये अपेक्षा शब्द है, ये कैसा है, ये सही होता है। लेकिन बात की जाए उपेक्षा की, उपेक्षा, तो ये होता है आपका नेगेटिव, ये होता है गलत। इसी तरह आत्मनिर्भर बनाना, तो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना ये सही होता है। और देखिए बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो, बच्चे से ऐसे सवाल किए जाएंगे, बच्चा जानने को और तैयार हो, या अगर उसके अंदर जिज्ञासा होगी तो तर्क करे, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएंगे सही। जिज्ञासा, या फिर हम कह सकते हैं तर्क करना, ये सभी पॉजिटिव बिंदु होंगे। और देखिए प्रतियोगी द्वंद्व, बच्चों में प्रतियोगिता नहीं करानी चाहिए प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये हमसे ज़्यादा जानता है, हमें कुछ नहीं आता। बच्चे आपस में ही ऐसी बातें करते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें अनुभव नहीं होता है इस चीज़ का। बच्चे कहते हैं इसको कुछ नहीं आता, मुझे तो बहुत कुछ आता है, और दूसरा बच्चा है वो कैसा हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो बच्चों में जो प्रतियोगिता की जो भावना है ये विकसित नहीं होनी चाहिए। और आप इसमें रख सकते हैं जैसे जो सहानुभूति होता है, सहानुभूति ये होता है आपका गलत। अगर बात की जाए समानुभूति की, समानुभूति आए तो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा सही, ये बिंदु सही होगा। और ये सहानुभूति होगा। सहानुभूति का मतलब होता है किसी पर दया करना। तो किसी बच्चे पर दया करने से अच्छा है कि सभी बच्चों को समान समझा जाए, उन बच्चों में सभी में समानता की दृष्टि से
देखा जाए तो उनमें समान अनुभूति होगी कि हम भी इस कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हैं हम भी सबके समान हैं। अब जानेंगे हम कुछ और सकारात्मक बिंदुओं को। तो जैसे बात करूं मैं पहले की, तो क्या है, बच्चों के साथ बच्चों में परस्पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो ये कैसी बात है, अच्छी बात है, यानी ये सकारात्मक बिंदु है। विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों को अवसर देने चाहिए। पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों में भाग लेना, बच्चों को प्रेरित करें कि बच्चे जो CCA प्रोग्राम होते हैं, जो पाठ्य सहगामी जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें बच्चे भागीदारी अपनी निभाएं, यानी अपनी भाग लें, उनमें पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के जो रुचि है, इनके अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार उनमें पठन गुण विकसित करना चाहिए। ठीक, ऐसे ही बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना भी जरूरी है। बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाए। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। व्यवहार से जोड़कर, प्रकृति से जोड़कर बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बच्चों को कैसे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, तो ये बच्चों के लिए भविष्य में अच्छा रहेगा। भविष्य हेतु अच्छे नागरिक तैयार करना ये शिक्षक का काम है। बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे व्यवहारिक ज्ञान सीखेंगे, बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, वो देश के लिए अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये कुछ सकारात्मक बिंदु थे और कुछ पिछले कर चुके हैं। अब हम करेंगे कुछ जो नेगेटिव बिंदु हैं, नकारात्मक बिंदुओं पर बात करेंगे। ऐसे ही कुछ नकारात्मक बिंदु हैं, तो इन पर बात करेंगे। जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आदेश देना, निर्देश देना या परामर्श देना, यह क्या है, ये गलत है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसकी भावनाओं का इतना विकास नहीं होता है कि वो टीचर की बात को आदेश क्या है, निर्देश क्या है, इन शब्दों के बारे में ही नहीं जानता, तो वो क्या समझ पाएगा। तो इसलिए ये सब क्या है, ये व्यर्थ है, यानी ये गलत है। प्राथमिक स्तर पर नियमित रूप से परीक्षा कराना, ये क्या है, बच्चों की नियमित रूप से परीक्षा कराना। तो इसमें क्या होता है, ये गलत होता है, क्योंकि बच्चे परीक्षा देने योग्य हो तो जाते हैं, मतलब कोई बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, कोई गलत करते हैं, तो आपस में बच्चे क्या करते हैं, इसके इतने ही नंबर आए, मेरे तो इतने आए थे, मैं तो सबसे होशियार हूँ। तो बच्चों में क्या है, गिल्टी फील होती है। बच्चे अपने आप को बच्चे झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं या सामने वाले से कमज़ोर समझते हैं। तो ये क्या है, परीक्षा कराना गलत है। ये कठोरता से पालन कराना, यानी कोई आदेश दिया जाए अध्यापक के द्वारा, तो बच्चों से कठोरता से पालन कराना या पालन करना, ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही गलत हैं। सबको समान अवसर न देना, बच्चों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए उनकी क्षमता के अनुसार। तो अवसर सबको समान मिलेंगे, लेकिन जब बच्चों की क्षमता अलग अलग होंगी, तो यहीं से पता चलता है कि कौन बच्चा कितने समय में कोई काम कर पा रहा है। तो ये क्या है, जो नेगेटिव बिंदु है, यहाँ पर अवसर समान न देने की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। लाचार छात्रों को स्नेह या सहानुभूति देना, तो जो लाचार छात्र हैं उनको अगर स्नेह करेंगे या सहानुभूति करेंगे, यानी दया दिखाएंगे उन पर, तो बच्चे क्या अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। तो सहानुभूति नहीं, समानुभूति, जैसे मैंने अभी बताया था, बच्चों के साथ समानुभूति करनी चाहिए, बच्चों के साथ समानुभूति दिखानी चाहिए, ना कि सहानुभूति। तो ये सही हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका गलत। अनुशासन के प्रति बच्चों में डर पैदा करना, ये गलत है। बच्चे अनुशासन में नहीं रहते, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, वे खूब शोर मचाते हैं, उनको अनुशासन पीट सकते नहीं हैं, दंड दे नहीं सकते, और उनको अनुशासन में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों में डर पैदा नहीं करना है, बच्चों को सहज तरीके से उन्हें कुछ अच्छा सिखा के, उनमें रुचि पैदा करके, तो बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपस में तुलना कराना, जैसे बच्चे आपस में तुलना करते हैं, तुम होशियार नहीं हो, तुमसे तो ये होशियार है, ये है, वो है, आप ये इतना जानते हैं, आप इतना। तो ये बच्चे क्या है, बच्चों में नीरसता आती है। बच्चों में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, बच्चों को समान समझना चाहिए। अगर बच्चे पर नहीं आ रहा है तो बच्चे को कहना चाहिए, देखिए आप भी कर सकते हैं, इन्होंने किया तो आप भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से बच्चे क्या है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। अगर कहेंगे आपसे कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं सीख सकते, तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे केवल की बात हो जाए तो गलत हो जाएगा। जैसे कीवर्ड में पढ़ा हमने, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना, ये कैसा है, ये गलत है। बिना किसी गतिविधि के कुछ पढ़ाना, बच्चों को कुछ सिखाना, गतिविधि किए बिना तो बच्चे उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कुछ समझ जाएंगे लेकिन कुछ तो ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन जब गतिविधि कराई जाएगी तो इस गतिविधि में सभी बच्चे भाग लेंगे और बच्चे अच्छे से किसी भी पाठ को या किसी भी अवधारणा को समझ पाएंगे। छात्रों का वर्गीकरण करना, बच्चों में वर्गीकरण नहीं करना है, बच्चों को बांटना नहीं है। आप ये थोड़े होशियार हैं, तेज हैं, ये कमज़ोर हैं, ये वीक है। ऐसे क्या होता है, बच्चे आपस में क्या करते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या फिर कोई अपने आप को सुपर समझता है। तो कुछ में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और कुछ अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। तो बच्चों का वर्गीकरण करना नहीं चाहिए, इससे बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होता है। सही उत्तरों के लिए तैयार करना, ये गलत है। प्राइमरी स्तर पर केवल उत्तरों के लिए तैयार नहीं कर सकते बच्चों को कि सही उत्तर ही दें बस। बच्चों का हर एक विकास होना चाहिए, हर पक्ष का विकास होना चाहिए। बच्चे का सामाजिक विकास होना चाहिए, व्यवहारिक विकास होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। सभी विकास बच्चों के होने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को ही पूरा कराना, तो ये देखिए ही मिल गया, और वैसे भी पाठ्य पुस्तकों को ही पूरा कराना। पाठ्य पुस्तकें पूरी करा दें, बच्चा समझ पाए या ना समझ पाए, बच्चे का कोई भी विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है ना। पुस्तकों का बोझ बढ़ाना, ये भी गलत है। तो इसी तरह से बहुत सारे नेगेटिव बिंदु आ जाएंगे, आप समझ जाएंगे। क्या है, ये सीटेट परीक्षा है, ये बिल्कुल व्यवहार पर आधारित है। आप देखिए, आप महसूस कीजिए किसी छोटे बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है। बच्चे को आपको पीटना नहीं है, कोई दंड नहीं देना है, उसे पकड़ के नहीं रखना है। बच्चे को सहज तरीके से किस तरीके से सिखाना है और बच्चे के हित में क्या बात करनी है, बच्चे का हित सोचकर और बच्चे को बिना दंड दिए और बच्चे का विकास कैसे किया जा सकता है, यही पेडागोजी है। और बच्चे को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, बस यही पेडागोजी और व्यवहारिक होती है। व्यवहार पर ही सब आधारित है। तो इस तरह से आप अपना जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, समझ पर आधारित होता है। तो ये थी हमारी आज कुछ कीवर्ड्स की क्लास। आई होप ये आपकी परीक्षा में आपको हेल्प करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।